Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। यूपी टेट और सुपर टेट, देखिए जैसा कि यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका सिर्फ 1 मंथ ही रह गया है, तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारी करिए, अधिक से अधिक जो है एग्ज़ाम में स्कोर करिए। साथ में आप जो है सुपर टेट की भी तैयारी करिए, जो आपका उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती परीक्षा है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। हर सरकारें ऐसे ही करती हैं यूपी में, जब भी आपका जो है यूपी में चुनाव आता है तभी जो है वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, फिर आपका कोर्ट कचहरी, तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं जाना है, आपको तैयारी अपनी बरकरार रखना है। चलिए इसी कड़ी में हम आज का जो सेशन है आपका हिंदी का, ये पहला एपिसोड है हिंदी का। ये जो है पूरा क्वेश्चन आपके नवीन पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ जो है अभी ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है अभ्यागत में। रमणी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ आपको प्रत्यय बताना है। रमणी में जो है अनी प्रत्यय है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। बोरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथई बान की वायु उड़ाव कै लक्षण लक्ष्य करौ अरिया समर्थई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रौद्र रस। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। इसमें आपको छंद बताना है। तो दोहा है, सोरठा है, रोला, बरवय। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये जो है दोहा है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है। मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। इसमें आपको शुद्ध वाक्य कथन बताना है। सही आंसर की अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा मोहन और गीता गा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला शब्द आपको बताना है क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ क्लीव। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। चराचरम में कौन सा समास है? तो चराचरम में जो है आपका कर्मधारय समास है। आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग, ये जो तरीका होता है ये सर्वाधिक उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो किंडरगार्टन, मंटेसरी, डयक्राली, अभिक्रमित अनुदेशन। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर 4 अभिक्रमित अनुदेशन जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। तो यह जो मानना है किसका है? तो भाषा शिक्षण की जो है प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये जो है महात्मा गांधी का मानना है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली और कक्षा विनय प्रणाली। तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर 4 व्याकरण शिक्षण के लिए कक्षा विनय प्रणाली जो है ये उपयुक्त नहीं है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना खुमान रासो जो है ये आदिकाल की रचना नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन जो है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। निरामिष किसे कहते हैं। निरामिष किसे कहते हैं। तो निरामिष जो है मांस रहित भोजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है शहद शब्द है। तो शहद शब्द जो है ये आगत शब्द है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। वनिता का प्रयोग स्त्री, ये स्त्री में प्रयोग होता है इसका अर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मुकुंद किसका पर्याय है। मुकुंद जो है विष्णु का पर्याय है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। काहे री नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कबीर जी हैं। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होता है। ये कबीर इसके रचनाकार हैं। काहे रे नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। करपट का तद्भव रूप है। तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बारात और वसंत। ये जो है वर्तनी की दृष्टि से शब्द युग्म एकदम शुद्ध है। अर्ध स्वर है। तो या और वा जो है अर्ध स्वर है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो जो लोग ना पढ़ते होंगे केवल दिखावा करते होंगे उनके दाढ़ी में तिनका हो गया होगा अब तक। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। जिससे आप भी पढ़ते ना हों और अपने माता पिता को केवल दिखावा करते हों। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक बार कही बात को दोहराना, दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो है आपका पिष्ट पेषण। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो बुद्धिहीन जो है ये शब्द विशेषण व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए जहाँ अलग होने की बात होती है जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, छत से ईंट गिर रही है, यहाँ आपका अलग होने की बात है। अपादान कारक आपका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोर्मी का संधि विच्छेद है। तो महोर्मी का संधि विच्छेद आपका महाधन ऊर्मी
मिलकर ये महरमी होता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द आपको बताना है। विपरीतार्थी जो होता है आपका जस्ट अपोजिट, उल्टा, विलोम कह लीजिए। तो यहाँ आपका राइट आंसर होता है समष्टि का विपरीतार्थी शब्द व्यष्टि। तीसरा, आपके 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के बहुत ही कम समय में पूरे होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।